बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियस सेशन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन क्या था? क्या हवा से खमसा या मॉडलिटीज़ के ज़रिए खुदा को माना जा सकता है? आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज करके इस सवाल का जवाब दिया। उनमें से अक्सर आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। आज हम इस सवाल का जवाब एनएलपी की टेक्निक से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूँगा और उसी डिस्कशन में इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। मुझे ये बताएं, कराची कितने लोग जा चुके हैं? जो लोग कराची में रहते हैं या कराची जा चुके हैं, और वो लोग जो कराची नहीं गए, वो सब जानते हैं कि कराची में समंदर है। जानते हैं? कैसे जानते हैं? जो नहीं गए और जो गए हैं और जो वहाँ रहते हैं, वो कैसे जानते हैं कि कराची में समंदर है? बाय सीइंग, बाय विजिटिंग। अच्छा, रेड इन बुक्स, किताब में पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, आपने चाहे खुद जाकर देखा है, या आपने तस्वीरों में देखा है, वीडियो में देखा है, या किताब में पढ़ा है, ये आपका एक्सपीरियंस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने चाहे खुद जाकर देखा, चाहे आपने किसी से सुना, चाहे कोई तस्वीर देखी, वीडियो देखी, या किताब में पढ़ा, ये आपने एक्सपीरियंस किया है। आप ये भी जानते हैं कि समंदर किनारे बैठकर लहरों को देखने से बहुत सुकून मिलता है। बहुत ज़्यादा। जी हाँ। आप जानते हैं कि समंदर किनारे बैठकर लहरों को देखने से बहुत सुकून मिलता है। अगर आप नहीं जानते, अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता और मैं आपसे कहता कि समंदर की लहरों के उतार चढ़ाव को देखकर बहुत सुकून मिलता है, तो आप मेरी बात पर यकीन करते? मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने समंदर देखा है और मैंने समंदर किनारे बैठकर एक्सपीरियंस किया है, और वो एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि समंदर किनारे बैठकर समंदर की लहरों को देखकर बहुत सुकून मिलता है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जब बताऊं, तो आप मेरी बात को यकीन करेंगे। कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है, हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, और वहां से आने के बाद वहां की बातें बताता है, हम उस पर यकीन करते हैं। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता मगर हम यकीन करते हैं। अच्छा, जो लोग जानते हैं या जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, उन्हें कैसे ये मालूम हुआ कि समंदर के किनारे बैठकर, समंदर को देखकर, समंदर की लहरों को देखकर सुकून मिलता है? कैसे एक्सपीरियंस हुआ उनको? उनका एक्सपीरियंस की मॉडलिटीज क्या थी? विजुअल। हमने पिछले सेशन में 3 मॉडलिटीज का जिक्र किया था। विजुअल। अब आप देखें, आपका एक्सपीरियंस किसी भी चीज के लिए है, समंदर की और समंदर के किनारे की एग्जाम्पल हमने बात को समझने के लिए दी थी। मगर किसी भी चीज का एक्सपीरियंस आप करते हैं तो विजुअल यानी देखकर, ऑडिटरी यानी आवाज को सुनकर या लहरों की आवाज सुनकर कह लें, काइनेस्थेटिक यानी महसूस करके। अब अगर मैं एक्सपीरियंस करके आता हूँ और आपको बताता हूँ किसी चीज का, तो आप मेरी बात को, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखकर और मेरी आवाज को सुनकर, मेरी बात को सुनकर यकीन कर लेंगे। मगर जो काइनेस्थेटिक है, यानी वो जो वहां पर उस एक्सपीरियंस का एहसास है, वो आपको खुद जाकर ही करना होगा। आपको मैंने बताया, आपने मेरी बात पर बिलीव कर दिया, तो आपने जो मेरी बात पर बिलीव किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिलीव का रेफरेंस मैं बन गया। थोड़ी सी टेक्निकल बात ये समझ में आ रही है? मैं रिपीट करता हूँ। आपने जो मेरी बात पर बिलीव किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके बिलीव का रेफरेंस बन गया। आप किसी भी चीज पर बिलीव करते हैं, विजुअल यानी देखकर, ऑडिटरी सुनकर, काइनेस्थेटिक महसूस करके। अब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने मेरी बात पर बिलीव किया, तो मेरी बात या मैं आपके लिए एक रेफरेंस बन गया। ये रेफरेंस जो है ना, इस वर्ड को याद रखिएगा। अभी आगे जो हमारी डिस्कशन आगे बढ़ेगी, तो ये रेफरेंस का वर्ड आप याद रखिएगा।
आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, और आप किसी तीसरे बंदे से कहते हैं कि समंदर किनारे बैठकर लहरों को देखकर सुकून मिलता है, वो आपसे पूछता है कि क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? आप कहेंगे नहीं, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मुझे मोहम्मद अली कामदार ने बताया था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो ये क्या हो गया? ये आपका रेफरेंस बन गया। ठीक है, जिन्होंने मेरे कहने पर माना, उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया, बिलीव किया। बात समझ आ रही है? यहाँ तक जो बात हुई हमारी, समझ आ रही है? ठीक है, अब तक की डिस्कशन से हमारे सामने दो वर्ड्स आए, एक एक्सपीरियंस, दूसरा बिलीव। ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए? ठीक है, एक्सपीरियंस और बिलीव ये दोनों समझ में आ गए। एक्सपीरियंस वो कि आपने अपनी मॉडलिटीज, अपने हवासे खमसा के जरिए किसी भी चीज का एक्सपीरियंस किया। और बिलीव किया कि या तो आपने किसी रेफरेंस के जरिए, चाहे वो किताब में पढ़कर, चाहे वो तस्वीर देखकर, चाहे किसी के कहने पर, आपने यकीन किया, बिलीव किया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, या सवाल को रिपीट करता हूँ। आप खुदा को मानते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है या बिलीव है? एक्सपीरियंस भी है जब हम उसकी निशानियां देखते हैं। देखिए, निशानियां रेफरेंस है। रेफरेंस का मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड याद रखिएगा, उसकी निशानियां रेफरेंस है। यकीनन एक्सपीरियंस से खुदा को माना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, इससे इनकार नहीं है। जब हम बिलीव करते हैं तो या तो किताब पढ़कर, या फिर किसी के कहने पर यानी सुनकर, या फिर महसूस करके। अब जैसे किसी ने बात की ना कि निशानियों से, या किसी ने कहा एक्सपीरियंस से, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है? काइनेस्थेटिक यानी महसूस करके, या फिर उसकी निशानियां जहां जहां हम समझते हैं, या हमें जहां जहां उसकी निशानियां नजर आती हैं, महसूस होती हैं, तो हम अपने माइंड में तसव्वुर बना लेते हैं। ये तसव्वुर बिलीव या यकीन में तब्दील हो जाता है। हमने पिछले सेशन में तसव्वुर और परसेप्शन की बात की थी, तो वो परसेप्शन से हमें एक तसव्वुर बन जाता है, और ये तसव्वुर बिलीव या यकीन में तब्दील हो जाता है। अब ये बिलीव है क्या? एक्सपीरियंस तो हमें समझ में आ गया, बिलीव है क्या? बिलीव होता है सेंस ऑफ सर्टेनिटी, यानी यकीन, तयक्कुन, बिलाशुबा। रिपीट कर रहा हूं, बिलीफ होता है सेंस ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? यकीन, तयक्कुन कह लें इसको, या बिलाशुबा, जिसमें कोई शक नहीं होता। बिलीफ होता है सेंस ऑफ एश्योरेंस, यानी एतमाद, भरोसा, यकीन दहानी। बिलीफ होता है सेंस ऑफ परमानेंस, यानी मुस्तकिल। बिलीफ ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए बिलीव हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गया, यानी मुस्तकिल, मुस्तहकम, इस्तकामत। और बिलीफ होता है सेंस ऑफ रिजिडिटी, यानी पक्का, सख्त और रासिख। रिजिडिटी जिद्दीपन को भी कहते हैं, या रिजिड होना, जिद्दी होना होता है, यानी पक्का हो जाता है कोई। बिलीफ क्या है? सेंस ऑफ सर्टेनिटी, यानी यकीन, तयक्कुन, बिलाशुबा। सेंस ऑफ एश्योरेंस, यानी एतमाद, भरोसा, यकीन दहानी। यकीन दहानी किसी के कहने पे, किताब पढ़ने पर, तो ये हमें यकीन होता है। सेंस ऑफ परमानेंस, यानी बिलीव होता है तो मुस्तकिल होगा, परमानेंट होगा, आर्जी नहीं होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। सेंस ऑफ रिजिडिटी, बिलीव होगा तो हमेशा पक्का होगा, सख्त होगा, रासिख होगा। ठीक है, ये पिलर्स हैं, ये बिलीव के पिलर्स हैं। जिस तरह से टेबल होता है, टेबल के पिलर्स कह लें उसको, या पाए। टेबल का जो टॉप है, डेस्कटॉप जिसको कहते हैं, वो डेस्कटॉप क्या है? वो बिलीव है। और ये बिलीव जिन पिलर्स पे खड़ा हुआ है, वो क्या है? सेंस ऑफ सर्टेनिटी, सेंस ऑफ एश्योरेंस, सेंस ऑफ परमानेंस, सेंस ऑफ रिजिडिटी। अब बिलीव्स बनते कैसे हैं? आपके आसपास के माहौल और आसपास के लोगों की बातें और जिंदगी के तजर्बात या एक्सपीरियंसेस से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? यकीन के तीन स्टेजेस होते हैं, या तीन दर्जात होते हैं। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम होगा यकीनन, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम। इसकी मिसाल
एक दी जाती है सूफीज़्म में या तसव्वुफ में कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन क्या होता है। इन तीनों स्टेजेस को समझने के लिए एक मिसाल दी जाती है। अगर आपके सामने एक मटका, घड़ा या कोई बर्तन है, उसके अंदर दूध है, आपको कहा गया या बताया गया था कि ये दूध है, ये आपके इल्म में था, तो ये इल्मुल यकीन था। ऐनुल यकीन क्या है कि आपने जाकर अपनी आंखों से देख लिया, अपनी आंखों से देखकर अपने माइंड में उसकी तस्दीक कर ली, ये क्या हो गया, ये ऐनुल यकीन हो गया। हक्कुल यकीन ये है कि आपने उसको चख कर या इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस से आपको जो यकीन का दर्जा हासिल हुआ वो दर्जा है हक्कुल यकीन। ठीक है, हम खुदा को मानते हैं इल्मुल यकीन से कि हमें बताया गया है। इल्म का मतलब है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, और नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बारे में हम पिछली नशिस्त में बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने पिछला सेशन अटेंड नहीं किया तो वो उसकी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन के दर्जे पर मानते हैं, जानते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को सिर्फ इल्मुल यकीन नहीं, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन के दर्जे पर मानते हैं और जानते हैं। ऐसे लोग सच्चे होते हैं, वो रेफरेंस बन जाते हैं हमारे लिए। अब रेफरेंस, मैंने कहा था, अब रेफरेंस का वर्ड याद रखिएगा। ऐसे लोग सच्चे होते हैं, सादिक होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान पाक में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा वकूनू माअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है। उन सच्चे लोगों को तलाश करना होगा, उन लोगों की सोहबत में बैठना होगा, उन लोगों के साथ अटैच होना होगा, तो हमारे उन सेंसेस के जरिए वो रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनैलिटी में आ जाएगा, हमारे सेंसेस में आ जाएगा। तो ये मॉडलिटीज जो है हमारी, ये रेफरेंस बन जाएगी, ये पिलर बन जाएगी यकीन का, और उस पिलर पे उस यकीन की इमारत खड़ी हो जाएगी और हम रिजिडिटी के साथ, सख्त और पक्के यकीन के साथ खुदा को मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अच्छा, दुनिया में दो तरह की सोच के लोग होते हैं। नंबर 1 ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरुमीद, नंबर 2 पेसिमिस्टिक यानी मायूस या मायूसी पसंद। पेसिमिस्टिक लोगों में पेसिमिस्टिक रिजिडिटी होती है। ऐसे लोगों से अक्सर आप सुनेंगे कि ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता, अपनी समझ से बाहर है, या फिर इम्पॉसिबल। इस तरह के अल्फाज जो लोग, जिन लोगों से हम सुनते हैं, वो कौन होते हैं? वो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, मायूसी की तरफ खुद भी जाते हैं, दूसरों को भी लेके जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोगों में ऑप्टिमिस्टिक रिजिडिटी होती है, और उनकी बातों में हमें क्या सुनने को मिलता है? हो सकता है, यानी उनकी बातों में क्या होगा? यस, इट्स पॉसिबल, आई कैन, आई मेक इट पॉसिबल। इनकी बातों में पॉजिटिविटी होती है, वो कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, कोशिश की जा सकती है, माना जा सकता है, यकीन किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों टाइप्स के लोगों की जिंदगी में रेफरेंसेस होते हैं, दोनों टाइप के लोगों की जिंदगी में रेफरेंसेस होते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहा था कि रेफरेंस का वर्ड उस वक्त मैंने कहा था कि याद रखिएगा, रेफरेंस यकीन बनाते हैं, और इन दोनों टाइप के लोगों की जिंदगी में रेफरेंसेस होते हैं। ये रेफरेंसेस उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक ने नाकामियां देखी और डर, खौफ, एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया, यानी उसके एक्सपीरियंसेस में नाकामियां उसने अपनी आंखों से देखी। ये जरूरी नहीं कि उसकी अपनी जिंदगी की नाकामियां हो या उसकी अपनी पर्सनल नाकामियां हो, वो उसने नाकामियां देखी, उसने मुल्क के हालात देखे, उसने दुनिया के हालात देखे, उसने अपने आसपास के लोगों के हालात देखे और उसमें नाकामियां देखी। ये नाकामियां उसकी अपनी जिंदगी की नहीं थी, वो नाकामियां उसने अपने माइंड में या तो खुद बना ली थी या आसपास के माहौल को देखकर उसके सबकॉन्शियस में फिक्स हो गई थी। उसने अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लिया कि परसेप्शन में उदासी छा गई। उसे गमगीन शायरी अच्छी लगती है और ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो मायूस बातों में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं।
और ऑप्टिमिस्टिक इंसान के रेफरेंसेस क्या होते हैं? वो कामयाब लोगों की लाइफ को स्टडी करते हैं, वो इस जस्तजू में लगे रहते हैं कि सक्सेसफुल कैसे सोचता है, क्या करता है, और फिर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइंड में एक टारगेट बनाएंगे। उस टारगेट को हासिल करने के 3 स्टेजेस हैं, उनको समझना जरूरी है। पहला स्टेज क्या है? अफर्मेशन। दूसरा विजुअलाइजेशन। तीसरा एंकरिंग। एंकरिंग ये आपके लिए शायद नया लफ्ज होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस डिस्कशन में। हम बारी बारी इन अल्फाज को या इन स्टेजेस को समझते हैं और आखिर में एंकरिंग के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि एंकरिंग का लफ्ज यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है या ये स्टेज एंकरिंग क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या है? इकरार बिल लिसान, यानी अपनी जुबान में के जरिए, अपनी बातों के जरिए या आपकी बातों में ऐसे जुमले जो आपके गोल, आपके टारगेट की नुमाइंदगी करते हैं। आपने अपना माइंड बना लिया, टारगेट बना लिया, अब आपकी बातों से वो टारगेट नुमाया होगा। आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके जुमले, आपके गोल आपके टारगेट की नुमाइंदगी करते हो। ठीक है? अल्फाज क्या होते हैं? जो भी अल्फाज हमारे जुबान से निकलते हैं, हमारी बातों में जो अल्फाज होते हैं, वो यकीन, एतकाद और एहसासात का इकरार करते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। मैं कुछ जुमले कहूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करें। हम बात कर रहे हैं अभी अल्फाज के तासुर, इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स, अफर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ जुमले कहूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मेरी जिंदगी में अब तक मुझसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ। आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। मैं फिर ये जुमला कह रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अब तक मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ। मैं आज से नई जिंदगी की शुरुआत करता हूँ। अब आप उसको फील भी करते जाएं, इन जुमलों को फील करते जाएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा आहिस्ता से। मेरी जिंदगी में अब तक मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूँ। मैं आज से नई जिंदगी की शुरुआत करता हूँ। आज मैं कुछ नया देखूंगा, आज मैं कुछ नया सुनूंगा, नया सोचूंगा, कुछ नया सीखूंगा। आपने अब साथ साथ ये जुमले रिपीट किए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इन जुमलों को रिपीट करके या इन जुमलों को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? पॉजिटिव चेंज, वेरी गुड। जितने लोगों ने भी रिप्लाई किया, तो सब एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको कैसे मिली? पावर क्या थी इसकी? अल्फाज, वर्ड्स, अफर्मेशन। समझ आ गया आपको अफर्मेशन क्या है? दूसरा स्टेज विजुअलाइजेशन, तसव्वुर। बहुत अहम चीज है तसव्वुर। विजुअलाइजेशन 2 तरह की होती है। एक वो जिनको ऑलरेडी देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई चेहरा, कोई मकाम, कोई वाकया। तो पहला स्टेज विजुअलाइजेशन का क्या है? जिसको ऑलरेडी देखा हुआ है, पास्ट में, माजी में। वो कोई चेहरा हो सकता है, कोई मकाम हो सकता है, कोई वाकया हो सकता है। और दूसरा अनसीन, जिसको नहीं देखा, यानी माजी में, पास्ट में उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, प्रेजेंट में भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में देखना चाहते हैं। अभी हमने कुछ अल्फाज, कुछ जुमले अदा किए। अब अगर मैं ये कहता हूं कि हम अपने आप से ही कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा, मैं अपने आप को उस मकाम पर देख रहा हूं। अब आप आंखें बंद करें, इसको विजुलाइज करें, तस्वुर में लेकर आए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कुछ कहा या मैंने जो कुछ कहा, मैं अपने आप को उस मकाम पर देख रहा हूं। मेरा दिल पुरसुकून है क्योंकि जो मैंने सोचा वो मैं देख रहा हूँ। मेरी नजर मेरे फ्यूचर पर है, मजबूत इरादे के साथ। तीसरा स्टेज क्या है? एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या होता है? रोक देना।
शिप जो होते हैं, बहरी जहाज, समंदर में जो जहाज होते हैं, जब वो समंदर के किनारे पे लगते हैं, डॉक पे लगते हैं, तो उनको रोकने के लिए समंदर में एक लंगर डाला जाता है, एंकर उसको कहते हैं। ठीक है, वो किस लिए होता है? रोकने के लिए, जहाज को, बहरी जहाज को, शिप को रोकने के लिए। तो एंकरिंग का मतलब क्या है? रोक देना, रोके रखना, या अटका देना, या अटक जाना। आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, या महसूस करते हैं, इन तीनों मॉडलिटीज का कॉम्बिनेशन, जो कुछ हम देखते हैं, देखा हमने, हमारे कॉन्शियस में गया, सबकॉन्शियस में फीड हो गया, सेव हो गया, फिक्स हो गया। तो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं या महसूस करते हैं, उन तीनों मॉडलिटीज का कॉम्बिनेशन आपको एक स्टेट में लेके जाता है। स्टेट का मतलब क्या है? हालत, कैफियत। मिसाल के तौर पे, आप कभी सैड होते हैं, जब आप सैड होते हैं तो आप क्या कहेंगे? किस स्टेट में हैं आप? सैड या उदास, उस हालत में है या उस स्टेट में है? हैप्पी, मोटिवेटेड, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जो हम अक्सर अपनी जिंदगी में, अपनी रूटीन में स्विच करते रहते हैं। कभी हम सैड होते हैं, कभी किसी वजह से, कोई सैड न्यूज सुनकर, या कभी कोई हालात, वाकयात ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें उदास कर देते हैं। कभी कोई खबर, कोई बात हमें हैप्पी कर देती है, खुश कर देती है। कभी कोई बात हमें मोटिवेटेड कर देती है। ये जो स्टेट्स हैं, ये जो हालत है, ये जो कैफियत है, इसमें फिक्स हो जाना, उसको रोक के रखना, इसे, इस हालत में अटक जाना, इसे एनएलपी की लैंग्वेज में एंकर कहते हैं। क्लियर हो गया? एंकरिंग क्लियर हो गई? अब मैं जो कुछ कहूंगा ना, आप उसे अपने तस्वुर में लाते जाएं, विजुअलाइजेशन में। स्टार्ट करता हूं। रमजान का महीना शुरू होता है हर साल। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह भी हम रमजान के महीने से गुजर रहे हैं। तो रमजान का महीना शुरू होता है, हम चांद देखते हैं, विजुअलाइज करते रहें और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में महसूस करें। रमजान का महीना शुरू हो रहा है, चांद देख रहे हैं, ऐलान भी हो रहा है, उस ऐलान की आवाज़ भी सुन रहे हैं, सायरन की आवाज़ भी आ रही है। इस वक्त आपकी कैफियत क्या होती है? उस वक्त आप किस स्टेट में होते हैं? हैप्पी होते हैं। अच्छा, इस हैप्पीनेस में कुछ इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। रमज़ान के महीने के साथ हमारी एक जज्बाती और इमोशनल अटैचमेंट है। अब थोड़ी देर के लिए आप इसी स्टेट में रहें कि रमज़ान का चांद नजर आया, रमज़ान शुरू हो गया, आप एक इमोशनल स्टेट में चले गए, रिलीजियस फीलिंग्स आपके अंदर हैं, हैप्पी फीलिंग्स आपके अंदर हैं। ठीक है, थोड़ी देर इसी स्टेट में अभी आप रहेंगे। रमज़ान गुजर रहा है, गुजरते जा रहा है, रोज़े गुजरते जा रहे हैं, सहरी भी हो रही है, इफ्तारी भी हो रही है। ठीक है, इबादतें भी हो रही हैं, एहतमाम भी हो रहा है, इफ्तार का, दावतें भी हो रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है रमज़ान को। आखिरी जुम्मा आता है, जुम्मतुल विदा के वक्त इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा होता है, जुम्मतुल विदा के वक्त इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रमज़ान के महीने के साथ आपकी ये जो अटैचमेंट है, ये एंकरिंग कहलाती है। इसी तरह से कुछ लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, ये भी एंकरिंग है। जिस जिस चीज के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आप अपने माइंड के एक स्टेट में चले जाते हैं, वो एंकरिंग कहलाती है। अब ये एंकरिंग नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। जिंदगी के कुछ हालात और वाकयात नेगेटिव एंकरिंग का काम करते हैं। ठीक है, हमने कुछ खो दिया या कुछ खोने के डर से हमारे माइंड में नेगेटिव एंकरिंग जो है बस जाती है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके, कॉल करके कहते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी का शिकार हो। वो क्या है? वो किसी स्टेट में अटक गए हैं। इस नेगेटिव एंकर से अपने आप को निकालकर पॉजिटिव एंकर हासिल किया जा सकता है। कैसे? इसको समझने की जरूरत है, कैसे। ठीक है, इसके लिए हम अभी थोड़ी देर बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, मगर उससे पहले आपको अपने आप पर गौर करना है। मैंने क्या कहा कि जिस तरह से रमजान के महीने के साथ आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है, इसी तरह से कुछ लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है। तो अगर हमारी अटैचमेंट लोगों के साथ हो सकती है, तो क्या लोगों की या किसी की अटैचमेंट हम बन सकते हैं? यकीनन होते हैं। हम किसी का एंकर बन चुके होते हैं या बन सकते हैं। हमें कैसा एंकर बनना है, ये हमें अपने आप पे गौर करना है कि हम दूसरों के लिए किस तरह के एंकर हैं। हमें ऐसा एंकर बनना है कि लोग हमें देखें तो खुश हो जाएं, बजाय इसके कि हमें देख के लोग डिप्रेशन में चले जाएं या नेगेटिव थॉट्स में चले जाएं।
ठीक है, तो हमें ऐसा एंकर बनना है दूसरों के लिए कि हमें देखकर, हमसे मिलकर लोग मोटिवेटेड, पॉजिटिव, हैप्पी फील करें। हमारे बात करने से पहले सिर्फ हमें देख कर ही वो उस स्टेट में चले जाएं कि उनकी फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं वो हैप्पी हो जाए। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब आप विजुलाइज करें, इमेजिन करें, तस्वीर में लेकर आए। आपके घर में टीवी है, जिस जगह भी रखा हुआ है, जिस रूम में रखा हुआ है, अगर एलईडी या एलसीडी है फिक्स हुई हुई है, तो वो आप अपने तस्वीर में, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी विजुलाइजेशन में लेकर आए कि एक टीवी स्क्रीन आपके सामने लगा हुआ है। अब उस टीवी को आप ऑन करते हैं और उस टीवी स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है, जो इमेज है, जो विजुअल्स हैं, वो आपकी जिंदगी के मायूस लम्हात हैं। वो लम्हात हैं कि जिस वक्त आप डिप्रेशन में थे या हैं, इस वक्त भी अगर हैं या मुस्तकिल हैं, वो स्टेट जिसमें आप डिप्रेस या मायूस हैं, वो वक्त, वो सिचुएशन, वो हालात इस वक्त टीवी स्क्रीन पर विजुअल की सूरत में आपके सामने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने टीवी स्क्रीन है। उस टीवी स्क्रीन पर आपकी जिंदगी के मायूस तरीन लम्हात एक विजुअल की सूरत में, एक तस्वीर की सूरत में, एक वीडियो की सूरत में मौजूद है। आप देख रहे हैं अपनी जिंदगी के हालात को टीवी स्क्रीन पर। अब आप जो ये मायूस लम्हात देख रहे हैं, अब बहुत तेजी से आप अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात को टीवी स्क्रीन पर देखना शुरू कर दें। वो लम्हा के जिस वक्त आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे, या वो लम्हा जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, फौरन उस लम्हे को देखना शुरू कर दें उस टीवी स्क्रीन पर। अब फिर उन मायूस लम्हात में जाएं, टीवी स्क्रीन पर वही मायूस लम्हात चल रहे हैं। अब फौरन अपने उन लम्हात को स्विच कर दें खुशगवार लम्हात पे, खुशी के लम्हात पे। आपके हाथ में रिमोट नहीं है, आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, फोकस आपका स्क्रीन पर है। मायूस लम्हात में फिर चले जाएं। स्क्रीन पर मायूस लम्हात की वीडियो चल रही है। अब खुशगवार लम्हात में फौरन चले जाएं। अपने उस जिंदगी के खुशगवार लम्हात को याद करें। उस लम्हे को याद करें कि जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, या वो लम्हा जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उस लम्हे को टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को एनएलपी में स्विच पैटर्न कहते हैं। ये एक्सरसाइज आप अपनी जिंदगी में अपना लें कि जिस वक्त आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, जिस वक्त आप मायूसी का शिकार हो जाएं, एंजाइटी का शिकार हो जाएं, तो इस स्विच पैटर्न को आप, इसकी प्रैक्टिस करें, इस एक्सरसाइज करें आप। और ये एक्सरसाइज करते 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 आप मुस्तकिल तौर पे उन लम्हात को अपने मद्दे नजर रखें, अपनी नजरों के सामने रखें, अपनी स्क्रीन पर उन लम्हात को मुस्तकिल कर दें। वो जो हमने बात की थी, सेंस ऑफ परमानेंस के साथ, मुस्तकिल इस्तकामत के साथ उन खुशगवार लम्हात को हमेशा के लिए अपनी नजरों के सामने रखें और अपने आप को उस स्टेट में ले जाकर एंकर कर दें, रोक दें, अटका दें। पॉजिटिव लम्हात में सोच को बदलने से हालात बदलते हैं। तो आखिर में कुरान पाक में अल्लाह ताला के इस फरमान के साथ अपने बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह किसी नेमत को हरगिज़ नहीं बदलता जो उसने किसी कौम को अता फरमाई हो, जब तक वो खुद ही अपनी हालत को ना बदले, और बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। ये सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 53, यानी 53। तो आज का हमारा ये सेशन, हमारा टॉपिक, हमारी डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होती है। आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी जो आपने हमको ये बताया स्विच ऑफ की जो मशक आपने बताई कि इस तरह आपने स्विच ऑफ स्विच करना है, पैटर्न। मतलब पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ, हम्म। और फिर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। हम्म। तो सर एक सिचुएशन जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, मतलब इस तरह की जो अक्सर मैं वीडियोस वगैरह वो फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ, जिसपे वो बताते रहते हैं हम्म। कि आपने अपने एंजाइटी को किस तरह से कंट्रोल करना है, एंगर को किस तरह से कंट्रोल करना है, हम्म। आपने फिर ये करना है, नेगेटिविटी जब आ जाए तो फिर ये करना है। तो उस वक्त तो जो हम ये वो चीजें देख रहे होते हैं तो बड़े हम
कूल होते हैं, काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो लेकिन जब ये नेगेटिविटी जब आपके ऊपर अटैक करती है, आपके माइंड के ऊपर, तो फिर उस वक्त आपको, आप चाहते हुए भी इसे वो इस तरह से नहीं निकल सकते। इवन कि आपको पता भी होता है कि मैंने इस तरह से इसको डील करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, लेकिन जब ये अटैक करता है तो ये एक टाइम तक जो है ना वो आपके माइंड में रहती है, मतलब 30 मिनट तक, 40 मिनट तक, 45 मिनट तक, घंटा, 2 घंटा तक। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ और ये आप इस पर गौर कीजिए। देखें, ये जो उदासी है ना, गमगीन हो जाना, जी ये भी एक नशा है। जी जी सर। और जब गम की कैफियत, उदासी की कैफियत होती है ना, तो जी सर। ये भी एक नशा बन जाता है और बंदा इसको भी इंजॉय करने लगता है। वो चाहता है कि मैं ऐसी बिल्कुल। वो अपने आप को निकालना नहीं चाहता उस कैफियत से। बिल्कुल। ऐसा होता है, आप इस पर गौर कीजिएगा। बिल्कुल। अब ऐसी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम जब नेगेटिविटी का या मायूसी का, डिप्रेशन का अटैक होता है तो हम उससे उस वक्त निकलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं होता बिल्कुल। कुछ भी, हम निकलना नहीं चाहते। हम बिल्कुल। सहारे ढूंढ रहे होते हैं, रेफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं। अभी मैंने जो बात की थी, हम रेफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं, हम सहारे ढूंढ रहे होते हैं। वो सहारे जब तक आप ढूंढते रहेंगे आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने बिल्कुल। अंदर ये जो एक्सरसाइजेज है ना, देखें, न्यूरो लिंग्विस्टिक जी प्रोग्रामिंग सर। आपको गाइड करता है कि आप किस सिचुएशन में क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी जी जो सर। मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, अगर खुदा ना खास्ता जी आपके सर। साथ ये मसला है जो आप बता रहे हैं, तो आप ये एक्सरसाइज जी। उस वक्त करके देखें, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल। फर्क महसूस होगा। फिर आप मुझे बताइएगा जरूर, क्या आपकी ज़िंदगी पे और आपकी माइंड पे, आपकी थॉट पे क्या इसका पॉजिटिव असर होगा। इंशाल्लाह होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक थैंक है। यू सर। थैंक यू सर। हेलो जी। सर, जब ये आपने ये जो स्विचिंग एक्सरसाइज करवाई है, हम्म। सर वैसे तो हम सबको पता होता है कि क्या चीज हमें खुशी देती है और क्या हम्म। चीज हमें जो है वो अपसेट कर देती है, हम्म। लेकिन इस एक्सरसाइज से ना सर बहुत प्रोमिनेंट हो गई वो चीज मेरे सामने। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने 4-5 चीजें थी जो मुझे तकलीफ देती हैं और 4-5 चीजें ऐसी थी जो मुझे खुशी देती हैं, लेकिन आज इस एक्सरसाइज से ना एक एक चीज बिल्कुल निकल कर सामने आ गई है। तो ये सब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया सिनेरियो, एक नया सीन मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया है। और लिटरली बिलीव मी सर, मुझे थोड़ी सी शॉकिंग, मैं इस कंडीशन में हूँ कि ये मेरी फीलिंग कैसी हुई है। ठीक है सर इट इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सरसाइज सर, ये तो आपने एक मसला हल कर दिया। जी। इंशाल्लाह ये सेशन थैंक यू अटेंड सो मच करते सर, रहेंगे थैंक यू। आप लोग ना, तो जितने सेशन है उसमें इंशाल्लाह एक नई एक्सरसाइज भी मिलेगी, एक नया टॉपिक भी मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल मेरा भी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नो डाउट ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी और बहुत सारी चीजें माइंड में भी आई हैं उस वक्त और बड़ा कुछ समझ भी है, लेकिन थोड़ी सी एक मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि जब वो वाली चीजें जिनसे मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, अगर मैं डिप्रेस तो नहीं कहूंगी लेकिन जो मुझे सैड कर देती हैं, अगर मैं उसी स्टेट में रहती हूँ तो समटाइम्स मैं उसके लिए दुआ भी करती हूँ, मोस्टली दुआ तो करता है इंसान, और समटाइम्स उसके वे आउट भी बंदा ढूंढता है कि मैंने इसमें से कैसे निकलना है। तो अगर मैं इसमें स्विचिंग कर लूंगी फौरन कि मतलब मैं उस स्टेट में से बाहर निकल आऊंगी, तो फिर मैं वो जो वे आउट्स ढूंढती हूँ या उस पे जो मैं गौर करती हूँ, या और मेरे साथ यूजुअली होता है कि मैं जब मतलब कोई चीज मुझे बहुत डिप्रेस कर देती है, तो फिर मैं बहुत लंबा अरसा कह लें कि कुछ घंटों तक मैं जरूर उसके वे आउट्स ढूंढती हूँ कि मैंने इसमें से कैसे निकलना है या मैंने क्या करना है। तो अगर मैं स्विच कर जाऊंगी तो फिर मैं वो वे आउट्स कैसे फाइंड आउट करूंगी? काइंडली मुझे थोड़ा सा इस सबसे चीज पहले पे आप ये डिसाइड करें कि ब्रीफ करें। आपको उस सिचुएशन से निकलना है या नहीं। बिल्कुल देखें, निकलना है, निकलने के लिए तो वे आउट लेना है ना। जहां पर मैं आपको बताता हूँ एनएलपी हमें क्या बताता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमें क्या बताता है। जी एनएलपी हमें बताता है कि एक होती है करंट सिचुएशन या करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट, मौजूदा हालत, मौजूदा कैफियत। जी एक होती है डिजायर्ड स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, एक जी। डिजायर्ड स्टेट। एक वो सिचुएशन, वो कैफियत, वो स्टेट के जिसमें हम प्रेजेंटली हैं। एक डिजायर्ड स्टेट के जिसमें हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं होता कि अगर आपकी जो डिजायर स्टेट है उसको आप अपना टारगेट बना लें, अपना गोल बना लें।
जी और बिल्कुल यही है, जब आप उसको टारगेट बना लो। टारगेट बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, तो फिर आप उसके बारे में अगर सोचते नहीं हैं तो वो आपका गोल नहीं है, आपका टारगेट नहीं है। आपने सिर्फ उसको सोचा और इग्नोर कर दिया। टारगेट और गोल कभी इग्नोर नहीं किया जाता। तो अपना आप गोल बना लें, अपना टारगेट बना लें, उसको उस डिजायर स्टेट को, तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी इंशाल्लाह कभी हम बात करेंगे इसको पर्सपेक्टिव में। ये जो आपकी थॉट्स होंगी और जो आपकी डिजायर स्टेट होगी, आपकी जो ख्वाहिश होगी कि मुझे अपने आप को उस स्टेट में, उस कैफियत में, उस हालत में लेके जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास आपको ऐसी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें विजुअल में, आपकी ऑडिटरी में, यानी आपके सुनने में, वो रेफरेंसेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको उस डिज़ायर स्टेट में लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।